हेलो, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग क्लास 9th का साइंस पढ़ेंगे। तो क्लास क्लास 9th का पहला चैप्टर आज पढ़ेंगे। तो क्लास 9th का सबसे पहला चैप्टर है हमारे आसपास के पदार्थ। हमारे आसपास के पदार्थ जो है, तो पदार्थ सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आया कि पदार्थ किसे कहते हैं। तो पदार्थ किसे कहते हैं ये पढ़ेंगे हम लोग सबसे पहले। तो पदार्थ पदार्थ किसे कहते हैं? विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी होती है, यानी दुनिया में जितने भी वस्तु है वो कोई ना कोई सामग्री से तो बना होगा। तो कोई ना कोई सामग्री से बना होता है, उसे वैज्ञानिकों ने पदार्थ नाम दिया। दुनिया के जितने भी वस्तु है वो जिस सामग्री से बना है उसे वैज्ञानिक ने क्या नाम दिया? पदार्थ बना नाम दिया। अर्थात सभी वस्तुओं का द्रव्यमान होता है, ये कुछ स्थान घेरती है। जो भी वस्तु होता है जिसका द्रव्यमान होता है यानी वजन होता है, जो कुछ स्थान घेरता है, उसे क्या कहेंगे हम लोग? पदार्थ कहेंगे। उसे क्या कहेंगे? पदार्थ कहेंगे। भारत के प्राचीन दार्शनिक ने पदार्थ को 5 मूल तत्वों में वर्गीकृत किया है, जिसे हम लोग पंच तत्व कहा गया है। ये पंच तत्व है वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश। उनके अनुसार इन्हीं पंच तत्व से सभी वस्तुएं बनी है, चाहे वह सजीव हो या निर्जीव। चाहे वह सजीव हो या निर्जीव हो। भौतिक स्वरूप, पदार्थ के भौतिक स्वरूप जो होता है, पदार्थ के कण से मिलकर बना होता है। पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। पदार्थ के प्रकृति के संबंध में दो विचारधारा प्रचलित थी। पहला ए में हम लोग देख रहे हैं कि पदार्थ लकड़ी के टुकड़े की तरह सतत होते हैं। पदार्थ रेत की तरह कणों से मिलकर बने होते हैं। सभी पदार्थ कणों से बने होते हैं। जितना भी पदार्थ होता है वो क्या होता है? वो कण से मिलकर बने होते हैं। जितना भी पदार्थ होता है वो क्या होता है? वो कण से मिलकर बने होते हैं। पदार्थ के ये कण छोटे छोटे होते हैं। पदार्थ का कण जो होता है छोटे छोटे होता है। पदार्थ के कण अत्यंत छोटे होते हैं। इतने छोटे होते हैं कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। पदार्थ के कण को बीच रिक्त स्थान होता है। पदार्थ के कणों के बीच में क्या होता है? रिक्त स्थान होता है। पदार्थ के कणों के बीच में क्या होता है? रिक्त स्थान होता है। उदाहरण के लिए जब हम चाय की कॉफ़ी या नींबू पानी बनाते हैं तो एक पदार्थ से एक दूसरे पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान संबोधित हो जाता है। अर्थात पदार्थ के कणों के बीच पर्याप्त रिक्त स्थान होता है। पदार्थ के कणों के बीच क्या होता है? रिक्त स्थान होता है। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। पहला क्या हम बताए थे? पदार्थ जो होता है वो कणों से मिलकर बना होता है। ये हो गया पदार्थ के कण। ये कण छोटे होते हैं। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। पदार्थ के कणों के बीच क्या होता है? रिक्त स्थान होता है। अब ये जो हम चिन्ह लगाए वो सबको मिटा देते हैं ताकि उतारने में हो। इस सबको मिटाएंगे ताकि उतारने में हो, स्क्रीनशॉट लेने में हो। अगला है पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। तो पदार्थ के जो कण होता है वो निरंतर गतिशील होता है, अर्थात उनमें गतिज ऊर्जा होती है। गतिज ऊर्जा के कारण वो क्या हो जाता है? निरंतर गतिशील होता है। तापमान बढ़ने से कणों की तेज हो जाती है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि तापमान बढ़ने से कणों की गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाती है। यदि तापमान बढ़ेगा तो कण की गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाएगा। विसरण किसे कहते हैं? तो दो या दो से अधिक पदार्थ के स्वतः एक दूसरे से मिलकर समांगी मिश्रण बना लेता है, विसरण कहलाता है। अगला है पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। पदार्थ के कण जो होता है वो एक दूसरे को आकर्षित करता है। तो पदार्थ के कण के बीच एक बल कार्य करता है। यह बल कणों को एक साथ रखता है। इस आकर्षण बल को समर्थ प्रत्येक पदार्थ अलग अलग होता है। अब अगला है पदार्थ की कितने अवस्था। तो हम जानते हैं कि पदार्थ के 3 अवस्था। कौन कौन? ठोस, पहला क्या है? ठोस। दूसरा क्या है? द्रव अवस्था। तीसरा क्या है? गैस अवस्था। ये पदार्थ के 3 अवस्था हो गया। पदार्थ की कितनी अवस्था है? 3 अवस्था। कौन कौन? ठोस, द्रव और गैस। ये जब तक मिटाते हैं तब तक आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे। पदार्थ की कितनी अवस्था है? 3। ठोस, द्रव और गैस। अब ठोस अवस्था क्या होता है? ठोस का आकार आयतन निश्चित होता है। ठोस का जो होता है आकार भी और आयतन भी निश्चित होता है। इसके गलनांक क्वथनांक जो होता है अधिक होते हैं। इसके गलनांक भी और क्वथनांक भी होता है वो अधिक होता है। इसे संपिंडित नहीं किया जा सकता है। ठोस को संपिंडित नहीं किया जा सकता है, इसका मतलब क्या है? ये असंपिंडीय है। ठोस के कणों के बीच आकर्षण बल अधिक होता है। ठोस के 2 कण के जो होता है उसके बीच आकर्षण बल अधिक होता है। ठोस में विसरण या गैस की अपेक्षा कम होता है। ठोस का विसरण जो होता है द्रव या गैस की अपेक्षा में कम होता है। अगला घनत्व किसे कहते हैं? तो घनत्व किसी वस्तु की इकाई आयतन के द्रव्यमान को घनत्व कहते हैं। घनत्व बराबर क्या होगा? द्रव्यमान बटा आयतन। घनत्व बराबर क्या होगा? द्रव्यमान बटा आयतन। अब अगला पढ़ेंगे द्रव अवस्था।
द्रव का आयतन निश्चित होता है लेकिन आकार निश्चित नहीं होता है। द्रव जो होता है उसका आकार, द्रव जो होता है, द्रव का आयतन तो निश्चित होता है लेकिन आकार जो निश्चित नहीं होता, यानी आकार जो होता है अनिश्चित होता है। द्रव का गलनांक कक्षताप से कम तथा क्वथनांक कक्षताप से अधिक होता है। इन्हें संपिंडित नहीं किया जा सकता, अर्थात द्रव जो भी होता है वो असंपिंडीय होता है। कणों के बीच आकर्षण बल ठोस से कम होता है। द्रव के कण के बीच आकर्षण बल जो होता है वो ठोस से कम होता है। विसरण तीव्र होता है। द्रव में जो होता है विसरण वो तेजी से होता है। गैस अवस्था पढ़ेंगे। गैस का आयतन आकार निश्चित नहीं होता है। गैस का न तो आयतन निश्चित होता है न ही इसका आकार निश्चित होता है। गैस जिस बर्तन में रखी जाती है उसी का आयतन व आकार ग्रहण कर लेता है। इसके गलनांक क्वथनांक से अधिक होते हैं। इन्हें संपिंडित किया जा सकता है, अर्थात ये संपिंडीय है। कणों के बीच आकर्षण बल द्रव से कम होता है, विसरण द्रव से अधिक होता है। गैस का जो विसरण होता है द्रव से अधिक होता है लेकिन आकर्षण बल होता है द्रव से कम होता है। जैसे कि एलपीजी का फुल नेम होता है द्रवित पेट्रोलियम गैस, और एक गैस सीएनजी यानी संपिंडित प्राकृतिक गैस। ये दो ठो गैस का नाम लिखा हुआ है जिसका फुल फॉर्म भी दिया हुआ है। अब जब तक हम मिटाएंगे तब तक स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अगला क्या पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकता है? जल पदार्थ की तीनों अवस्था में रह सकता है। ठोस जैसे बर्फ हो गया, द्रव जैसे जल हो गया, गैस जैसे जलवाष्प हो गया। तापमान परिवर्तन का प्रभाव। ठोस के तापमान को बढ़ाने पर उसके कणों में गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। गतिज ऊर्जा वृद्धि होने के कारण कण अधिक तेजी से कंपन करने लगते हैं। ऊष्मा के द्वारा प्रदत्त की गई ऊर्जा को बीच के आकर्षण बल को पार कर लेती है। इस कारण वे नियमित स्थान छोड़कर अधिक स्वतंत्र होकर गति करने लगते हैं। ऐसी अवस्था होती है जब ठोस पिघलकर द्रव में परिवर्तित हो जाती है, तब ऐसी अवस्था होती है। गलनांक किसे कहते हैं? जिस तापमान पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है इसे गलनांक कहते हैं। यानी कोई भी ऐसा तापमान हो जिस पर ठोस जो होता है वो पिघल जाता है और द्रव अवस्था में चला जाता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग? गलनांक कहते हैं। किसी ठोस के गलनांक उसके कणों के बीच में आकर्षण बल के सामर्थ्य दर्शाता है। केल्विन के सेल्सियस में बदलने के लिए केल्विन में से 273 घटा देंगे। सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए सेल्सियस प्लस 273 जोड़ देंगे। ये दोनों मैन है। क्या है? केल्विन माइनस 273 और सेल्सियस प्लस 273 कर देंगे। दाब परिवर्तन का प्रभाव। यदि किसी सिलेंडर में गैस भरी हो तथा उस पर दाब आरोपित किया जाता है तो गैस के कण के बीच दूरी कम हो जाएगी, अतः दाब परिवर्तन करने पर पदार्थ के कणों के समीप लाया जा सकता है। ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं? द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन कहते हैं। यानी द्रव अवस्था में परिवर्तन नहीं होगा, सीधे ठोस से गैस में परिवर्तन हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं हम लोग? ऊर्ध्वपातन कहते हैं। इसे मिटाते हैं। ऊर्ध्वपातन के बाद क्या है? वाष्पीकरण किसे कहते हैं? क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में बदलने की प्रक्रिया वाष्पीकरण कहलाता है। क्वथनांक जो होगा उससे कम ताप पर द्रव के वाष्प के रूप में बदलना वाष्पीकरण कहलाता है। वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाला कारक। ताप वृद्धि से वाष्पन की दर अधिक हो जाती है। ताप में जब वृद्धि होगा तो वाष्पन की दर अधिक हो जाएगा। सतह के क्षेत्रफल में वृद्धि से वाष्पन की दर अधिक हो जाती है। सतह के क्षेत्रफल में वृद्धि होगा तो वाष्पन का दर अधिक हो जाएगा। आर्द्रता में कमी से वाष्पन की दर बढ़ती है। आर्द्रता में जब कमी होगा तो वाष्पन का दर बढ़ेगा। वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे होती है? ये क्वेश्चन है कि वाष्पीकरण के कारण शीतलता जो होता है वो कैसे होती है? वाष्पीकरण के दौरान जो ऊर्जा कम होता है उसे प्राप्त करने के लिए द्रव कण अपने आसपास के ऊर्जा अवशोषित कर लेते हैं। इसी तरह आसपास की ऊर्जा अवशोषित करने की शीतलता हो जाती है। गर्मियों में हमें सूती कपड़े पहनने चाहिए। क्यों? जब गर्मी का मौसम होता है तो हम सूती कपड़ा पहनते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसा करने पसीना अधिक अवशोषण हो जाता है जो वायुमंडल से आसानी से वाष्पीकृत हो जाता है। इसी कारण गर्मियों के मौसम में हमें सूती कपड़ा पहनना चाहिए। अब कुछ मापन योग्य राशि होता है, जैसे तापमान को हम लोग केल्विन में मापते हैं। प्रतीक उसका चिन्ह क्या होता है? के। लंबाई को मीटर में मापते हैं, उसका चिन्ह होता है एम। सहनति को किलोग्राम में मापते हैं जिसका संकेत होता है केजी। भार को न्यूटन में मापते हैं जिसका संकेत होता है एन। आयतन को घन मीटर में मापते हैं। घनत्व को किग्रा प्रति घन मीटर में मापते हैं। दाब को पास्कल में मापते हैं जिसका संकेत मीटर क्यूब होता है। पास्कल का पीए होता है। पास्कल का क्या होता है? पीए। घनत्व का केजी पर मीटर क्यूब होता है। ये हो गया, इसको मिटाएंगे तब तक नोट करेंगे आप लोग। यहाँ पर हो गया एक्सरसाइज समाप्त। क्लास 9 का एक्सरसाइज 1 जो हो गया समाप्त हो गया। अब हम लोग एक्सरसाइज 2 नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।
एक्सरसाइज 2 जो होगा वो नेक्स्ट वीडियो में अब हम लोग पढ़ेंगे। स्क्रीनशॉट के लिए बारी बारी से हम सभी पेज उल्टाएंगे। ये रहा पेज नंबर 1, ये रहा पेज नंबर 2, ये रहा पेज नंबर 3, ये रहा पेज नंबर 4, ये रहा पेज नंबर 5। यहाँ हो गया समाप्त। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 2 पढ़ेंगे।